मालेगांव में शुरू हुई इस्लाम पार्टी अब नांदेड़ में भी हलचल मचाने जा रही है। नांदेड़ में एमआईएम के लीडर सैयद हैदर पटेल को नांदेड़ का कोऑर्डिनेटर नामजद कर दिया गया है। इस्लाम पार्टी के बानी व साबिक एमएलए आसिफ शेख ने मालेगांव में सैयद हैदर पटेल की टीम को तलब करके इन्हें ये जिम्मेदारी सौंप दी। नांदेड़ पहुंचने के बाद हैदर पटेल ने इस्लाम पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह किया। ये इफ्तिताह मौलाना सैयद नईम के हाथों अमल में आया। इस मौके पर हैदर पटेल का इस्तकबाल किया गया। हैदर पटेल ने इस्लाम पार्टी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और पार्टी के मकासद पर रोशनी डाली। इन्होंने नांदेड़ के लोगों से इस्लाम पार्टी में शमूलियत की अपील भी की। इस्लाम पार्टी का ये दफ्तर मालटेकड़ी रोड मस्जिद जुलेखा के करीब वाक़ है। इफ्तिताह के इस मौके पर सैयद हैदर पटेल के साथ अब्दुल अजीज़ गाजी, शेख नवाब, अब्दुल रज़्ज़ाक मोमीन, मोहम्मद मुख्तार, मौलाना सैयद नईम, मुस्तकीम उर्फ गुड्डू भाई व दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। सैयद हैदर पटेल साहब को इस्लाम पार्टी का नांदेड़ ज़िले का कोऑर्डिनेटर पार्टी ने आज बनाया है, उनको नॉमिनेट किया है। मैं नांदेड़ ज़िले के तमाम आवाम से, जनता से मैं अपील करता हूं कि सैयद हैदर पटेल साहब जो कोऑर्डिनेटर हमने बनाया है, आप इनसे रब्ता करिए, आप इनसे कांटेक्ट करिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए आज हमारे साथ आप लोग जुड़िए। ये हमारी अपनी जो पार्टी इस्लाम पार्टी, ये मालेगांव शहर के अंदर मुस्लिम पहली मेयर इस्लाम पार्टी की बनाए हमने और ज़मीन पर काम करने को हम पसंद करते हैं। कौम के मसाइल हल करना है, तालीम, हेल्थ के ऊपर काम करना है, आवाम के मसाइल को हल करना है। ये तमाम ही चीज़ें हमारी अपनी पार्टी की पॉलिसी है। सभी धर्म, सभी समाज को साथ लेकर चलना है। ये सेकुलर पार्टी है। आपसे मैं अपील करता हूँ नांदेड़ ज़िले की तमाम आवाम से कि आप हैदर पटेल साहब के साथ में जुड़िए और इंशाअल्लाह ईद के बाद हम खुद नांदेड़ शहर आएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल अजीज़ गाजी और अब्दुल रज़्ज़ाक मोमीन, नवाब साहब और मुख्तार भाई और हमारे नांदेड़ ज़िले के जिनकी ज़िम्मेदारी की सैयद हैदर पटेल, हम पांचों मिलकर मालेगांव आसिफ शेख जो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और माजी आमदार है, उनसे जाकर मुलाकात करें और उन्होंने पहले हम जैसा बातचीत करें तो हम पांचों का इंक्वायरी करें, बायोडाटा लिए क्या शख्सियत है क्या नहीं। फिर हमको बुलाकर उन्होंने इतनी मेहमान नवाजी करे, हमारे लिए लॉज बुक करे, खाने का इंतज़ाम, शहर का हर चीज़ इंतज़ाम करे और हमसे वो मुतासिर है और हम उनसे कई गुना मुतासिर हुए। ये मुतासिर होने के बाद इस्लाम पार्टी की ज़िम्मेदारी हम पांचों पर दिए और हमारी रहनुमाई नांदेड़ ज़िले में हैदर पटेल साहब को दिए, जिनको इस्लाम पार्टी के सदर बनाकर भेजा गया। और अब हम जैसा आए जो चैनलों पे न्यूज़ चढ़ी मीडिया में, तो कुछ सियासी पार्टियां हमारे सदर के लिए मोबाइल में कमेंट में ये जो बोल रहे हैं, ठीक है बोले चलता, ठीक है, अब हमें भी बोलने आता है दीन की बात। अजान उधर भी हो रही थी, अजान इधर भी हो रही थी। अब लगाओ फैसला, करबला के सच्चे आशिक कौन थे जो इस्लाम पार्टी को लेकर आए? हम है और हम सेकुलर है, हमको भेदभाव नहीं चाहिए। मालेगांव के अंदर 2 मराठे के नगर सेवक बनाए और एक दलित समाज की नगर सेविका बनाए। हमको सबको लेकर चलना है, हमारे मजहब के साथ और सारी इंसानियत के साथ लेकर चलना है। इतना मैं कहकर सैयद हैदर पटेल को जो जिम्मेदारी दिए, इनके शाना बा शाना हम पांचों एट ए टाइम रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार है और मैं सैयद हैदर पटेल साहब के साथ मालेगांव को जाके आया हूं और मालेगांव में सैयद हैदर पटेल साहब को ज़िला अध्यक्ष की पोस्ट से नवाजा गया है और इनका काम देखते हुए हमको वहां से कॉल करके बुलाया गया है और हम 5 जनों पूरे जाके वहां से बात करके आए हैं और तकरीबन ताल्लुक़ों से अभी हमारे पास पूरे लोग जुड़ने के लिए तैयार है। और सैयद हैदर पटेल साहब को जो जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी में हम सब उनके साथ रहेंगे। मेहनत करेंगे क्या पार्टी की संगठन को मजबूत करने के लिए? पार्टी की संगठन को मजबूत करने के लिए
हमारा काम ये रहेगा कि हम पूरे तालुकों से हर एक ज़िला अध्यक्ष बनाएंगे और तालुका अध्यक्ष बना के पूरे तालुकों से पहले इंक्वायरी लेके वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख यानी कि हर मज़हब के आदमी वहाँ पे जोड़ते हुए हम काम करेंगे। और ये जो पार्टी है इस्लाम पार्टी सेकुलर पार्टी है, इसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान काम करेंगे, इसके अंदर हर मज़हब का आदमी आके जुड़ सकता है और तकरीबन काम कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सैयद हैदर पटेल, मुझको इस्लाम पार्टी का नांदेड़ की ज़िम्मेदारी दी गई है, इसलिए मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया और मैं आसिफ शेख साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और नांदेड़ ज़िले की ज़िम्मेदारी दी। और मैं साथ ही साथ नवीद खतीब साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं और मैं हमारे खालिद महापौर साहब जो मालेगांव के उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन लोगों ने हमको इस काबिल समझकर हमारे ऊपर नांदेड़ ज़िले की ज़िम्मेदारी दी। इंशाअल्लाह ताला ज़िम्मेदारी के साथ साथ पूरे नांदेड़ ज़िले में इस्लाम पार्टी फैलाने के लिए और बढ़ाने के लिए पूरी ताकत के साथ इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। इस्लाम पार्टी से जुड़ने की वजह क्या है? आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर तरह तरह की पार्टियां हैं, अपनी अपनी लॉबी पे काम कर रही है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला, जब से मुझे समझता है, मैं 15 साल से आज सियासत के अंदर तजुर्बे के साथ सियासत कर रहा हूँ नांदेड़ ज़िले के अंदर, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर पहली मुस्लिम महापौर मेयर बनाने वाली पार्टी का नाम है इस्लाम पार्टी। तो ये देखते हुए और उसके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के अंदर आप एक चीज़ अगर देखेंगे कि इस्लाम पार्टी के साथ वहाँ पर सेकुलर जो पार्टीज़ है जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ये सेकुलर पार्टियों ने हमारी इस्लाम पार्टी को समर्थन देकर वहाँ पर इस्लाम पार्टी का महापौर बनाने का काम किया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि पूरे महाराष्ट्र में अगर इसी तरीके से सेकुलर पार्टियां अगर इस्लाम पार्टी का साथ देती आती है तो हम सिर्फ मालेगांव में महापौर नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के हर ज़िले के अंदर हम अपना महापौर, शहर के अंदर हम अपना महापौर बना सकते हैं। वो महापौर बनाने के लिए और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारी एक हिजाब वाली बहन को महापौर बनाया गया है, उसी को देखते हुए हम इस्लाम पार्टी ज्वाइन किए। अगर में आपने दूसरे भी पार्टियां ज्वाइन की है, समाज के हित के लिए काम करना चाह रहे हैं, अब आपको इस्लाम पार्टी के अंदर ऐसा क्या लगा जो समाज का विकास हुआ है? क्यों तो नांदेड़ में पार्टी नहीं है, ऊपर लेवल पे कोई आमदन नहीं है, तो किस तरह विकास के कामों को भी जो है तो आप लेके देंगे? देखिए, आप मेरी बात को समझिए कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि अगर लोग खामोश हो जाएंगे, सड़कें खामोश हो जाएंगी तो सदन आवारा हो जाएगा। तो इसलिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम हमारी भले ही सरकार ना हो, भले ही हमारा आमदार ना हो, लेकिन हमारे पास आंदोलन की ताकत है, हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर साहब का संविधान है। हम संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन कर हम हमारे हिस्से के जो काम है इंशाअल्लाह ताला छीन के लाएंगे और पब्लिक का काम करेंगे। पाटिल साहब, जैसे आप ज्वाइन किए पार्टी, उसके बाद सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, नांदेड़ ज़िले के अंदर मैं पिछले 20 साल 15 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। भले ही नांदेड़ ज़िले के लिए इस्लाम पार्टी नवी हो सकती है, लेकिन हैदर पटेल और हैदर पटेल की टीम नहीं है। भले ही आज इस्लाम पार्टी आज नांदेड़ में ऐसा लग रहा है, लेकिन आज हमारे पास आज अगर आप देखेंगे तो नांदेड़ ज़िले के अंदर से 8 तालुके के लोग हमारे टच में हैं, शहर के लोग हमारे टच में हैं। ये जो अपना अपना कर तरह तरह की बातें जो फेसबुक पर व्हाट्सएप कर रहे हैं, ये लोगों की जो पार्टी है ये सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक वाली पार्टी है। ये लोग कौम के काम नहीं करते, इसलिए इनको कहीं ना कहीं इस्लाम पार्टी से डर हो रहा है कि नांदेड़ ज़िले में ये कदम जमाएगी, अब हैदर पटेल और उनकी टीम यहाँ पर काम करेगी, इसलिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अवाम होशियार है, नांदेड़ ज़िले में कौन किसको चला रहा, कौन कहाँ से बैठ के रिमोट के ऊपर चला रहा, ये पूरी नांदेड़ ज़िले की और शहर की अवाम जानती है। और हैदर पटेल खिदमत करने वाला है, इंशाअल्लाह ताला खिदमत के ज़रिए, काम के ज़रिए से उनको जवाब दिया जाएगा। हैदर भाई, जैसा आपने बोले कि हमारी पार्टी के अंदर दीगर सेकुलर जमातों की हमने ब्रदर वतन को भी मधु के हस्ते आपने दावत दी, लेकिन आपके पार्टी का नाम इस्लाम पार्टी है, जबकि मुल्क में फिरकावारी इतनी बड़ी वाली है, तो इस्लाम पार्टी से कैसे जुड़ेंगे? लगता है कि ब्रदर वतन आएंगे कैसे? देखिए, बिल्कुल आएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इस्लाम पार्टी जो है ये सेकुलर पार्टी है, इसका जो फुल फॉर्म है ये सेकुलर पार्टी का फुल फॉर्म है कि यहाँ पर जो है तो महाराष्ट्र के अंदर ये पार्टी जो स्थापना की गई आसिफ शेख साहब ने, ये एक सेकुलर पार्टी बोलकर यहाँ पर
स्थापना की गई है। और वहाँ पर जो हमारे नगर सेवक जो 35 चुनकर आए हैं, वो नगर सेवकों के अंदर 2 नगर सेवक मराठा समाज के और 1 नगर सेविका दलित समाज से, यानी कि सेकुलरिज्म पार्टी के अंदर है। इसीलिए ये पार्टी का महाराष्ट्र में इतना गलबा हो रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम ही नहीं बल्कि दलित समाज, मराठा समाज, सब समाज मिलके इस्लाम पार्टी से जुड़ के इंशाल्लाह हम नांदेड़ में भी जो है तो अपनी ताकत को मुजाहरा करेंगे इंशाल्लाह ताला। इधर पार्टी में भी मुस्लिम कौम के रहनुमा लीडर बहुत सारे हैं और बीजेपी ने 5 तक रेजोल्यूशन कैंसिल की, तो आपकी पार्टी किस तरह से करेंगे? और वही बीजेपी के मुख्यमंत्री ने बोले थे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने के लिए देवेंद्र फडणवीस खड़े रहेंगे, करेंगे, और रमजान लगने से पहले उन्होंने जो है तो इसको कैंसिल कर दिया। क्या देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे जो है तो गलत बात ये है कि एक तो मुसलमानों को आरक्षण 5% कोर्ट ने दिया था, लेकिन उसको जो है तो रद्द कर दिया गया। रद्द करने वाला महाराष्ट्र गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट, लेकिन इसके ऊपर आवाज़ क्यों बुलंद नहीं किया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस के अंदर सेकुलर मुस्लिम नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर मुस्लिम नहीं है? और जो मुसलमानों की पार्टी कहकर महाराष्ट्र के अंदर जो काम कर रहे लोग, क्या वो मुस्लिम आरक्षण के ऊपर नहीं बोल सकते हैं? तो मैं इसीलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो महाराष्ट्र की जो सियासत है वो मैनेजमेंट की सियासत बन चुकी है। कोई किसी के इशारे पे काम कर रहा है, कोई किसी के इशारे पे काम कर रहा है, इसलिए मुसलमानों की आवाज़ यहाँ से बुलंद कोई नहीं कर रहा है। लेकिन इस्लाम पार्टी इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम आरक्षण के ऊपर भी बोलेगी और मुस्लिम आरक्षण दिलाने के लिए जिद्दोजहद भी करेगी। आज जो आसिफ शेख साहब के स्टेटमेंट आप देखिए, आज महाराष्ट्र के अंदर विरोधी पक्ष नेता का अगर कोई काम कर रहा है तो वो आसिफ शेख साहब कर रहे हैं। आज किरण सोमैया को मालेगांव में आने से रोकने का काम हमारी महापौर साहिबा, हमारी वहाँ के महापौर, उप महापौर, नगर सेवकों ने मिलकर आसिफ शेख साहब की सदारत में किया है। आज महाराष्ट्र के अंदर विरोधी पक्ष जो अगर काम कोई निभा रहा है तो वो इस्लाम पार्टी निभा रही है। नांदेड़ में पार्टी किस तरह तश्कील पाएगी, कब बॉडी नई बॉडी बनी गया जिले की बॉडी कर? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ शेख साहब ने मुझे वहाँ पर बुलाकर मेरी पूरी टीम की खातिरदारी के साथ जो हमारे ऊपर भरोसा किया है, जो अहदा दिया गया है, मुझे नांदेड़ ज़िले की सदारत दी गई है, मुझे नांदेड़ ज़िले का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो मैं जब नांदेड़ ज़िले का कोऑर्डिनेटर बना, नांदेड़ ज़िले की सदारत मेरे पास आई, तो एक 150 फ़ोन मुझे नांदेड़ ज़िले से आए, 150 फ़ोन। उसके अंदर शहर के भी लोग हैं, उसके अंदर तालुके के भी लोग हैं, कई माजी आजी तालुका अध्यक्ष भी है, कोई रनिंग तालुका अध्यक्ष भी है, कोई रनिंग नगर सेवक भी है, कोई आजी माजी नगर सेवक भी है। ये लोगों ने भी मुझे फ़ोन किए और मुझसे राब्ता किए। इंशाअल्लाह ताला साहब, हम आपकी पार्टी में प्रवेश करना चाहते हैं, हम आपकी पार्टी में आना चाहते हैं, इस्लाम पार्टी के अंदर हम जो है तो प्रवेश करना चाहते हैं। ये जो आसिफ शेख साहब के कामों को देखते हुए जो आज पूरा महाराष्ट्र जो है वो एक ऑनलाइन हो गया है, यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर, कि इंसान का खुद क्या कैरेक्टर है और क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी के अंदर, ये भी मोबाइल से मालूम हो रहा है। आने वाले चंद दिनों में जिला परिषद के इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या इस्लाम पार्टी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी जिला परिषद नांदेड़? आसिफ शेख साहब से हमारी इसके ऊपर बहुत अच्छे से चर्चा हुई है और चर्चा के बाद रिजल्ट ये निकला है कि आसिफ शेख साहब ने हमें इजाज़त दी है कि नांदेड़ ज़िले के अंदर आप अगर चाहे, पटेल साहब और आपकी टीम अगर चाहे तो जिला परिषद पंचायत समिति आप बखूबी लड़ा सकते हैं। और आसिफ शेख साहब, नवीद साहब, महापौर साहब, ये लोग हमारे साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। आने वाले दिनों के अंदर जिला परिषद, पंचायत समिति और अर्धापुर की नगर पालिका इस्लाम पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और यहाँ से अपना खाता खोलेगी, यहाँ से अपने उम्मीदवार इंशाअल्लाह ताला चुन के लाएगी और यहाँ पे इस्लाम पार्टी का झंडा हम अर्धापुर की नगर पालिका पर, जिला परिषद, पंचायत समिति पर लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि रमज़ान में कोई इफ्तार पार्टी लेकर आसिफ शेख साहब को यहाँ पर बुलाया जाए, उनका इस्तकबाल किया जाए
महापौर साहिबा का सत्कार हम यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे। अगर रमज़ान में होता है तो ठीक है, नहीं होता तो रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह ताला देगलूर नाके के ऊपर उनका जंगी सत्कार करके आसिफ शेख साहब का बुलाया जाएगा और जंगी सत्कार करके उनकी एक सभा यहाँ पर ली जाएगी और अवाम के दरमियान में हमारी बातों को रखा जाएगा। जिस तरीके से हम मालेगांव में पूरे समाज के लोगों को साथ में लेकर, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई सब लोगों को साथ में लेकर जिस तरीके से महापौर बनाने का काम किए, वही लॉबी इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ ज़िले में और शहर में चलाई जाएगी। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर और महानगर पालिका में नमाज को लेकर बीजेपी की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र हुकूमत को और गवर्नमेंट को ये मालूम होना चाहिए कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इस देश के फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने इस देश के लिए पहला मिसाइल बनाने का काम किया था और वो मिसाइल को देखकर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने दूसरा मिसाइल तैयार किए थे और जो फॉरेन्स जो आते एरिए वो लोगों ने भी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के मिसाइल को देखकर ही वहाँ पर मिसाइल बनाने का काम किया था। इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जिद्दोजहद की, पूरी ताकत के साथ लड़े, वो शहीद हो गए लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए, घुटने टेकना पसंद नहीं करें। तो देश में देश के लिए लड़कर शहीद होने वाला इंसान ऐसा कैसा ये हो सकता है? वो तो देश का फ्रीडम फाइटर है। बिल्कुल उनकी तस्वीर होना चाहिए, उनकी तस्वीर हर जगह पर होना चाहिए। जिस तरीके से मैं चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब की तस्वीर, शिवाजी महाराज साहब की तस्वीर और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर हर जगह पर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वो इस देश के फ्रीडम फाइटर थे और देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने जिद्दोजहद करके लड़ाई की थी। इससे पहले आप एमआईएम में थे, समाजवादी में थे, राष्ट्रवादी में थे, टीपू सुल्तान ब्रिगेड में थे। वो पार्टियों की छोड़ने की वजह क्या थी? वो पार्टी के लीडरों में कमी थी या आप में कमी थी, क्या वजह है? देखिए, मैं ये चाहता हूं कि मैंने जहां भी काम किया, मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से मुझे जिम्मेदारी अगर कोई आप दे रहे हैं तो मुझे काम करने का फ्रीडम फाइटर दिया जाए। तय कि आज इस्लाम पार्टी ने मुझे आज़ादी दी है, जिस तरीके से आसिफ शेख साहब ने मुझे लेटर दिए, नियुक्ति लेटर, उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपके ऊपर नांदेड़ ज़िले की जिम्मेदारी दी जा रही है, आप आपके हिसाब से वहाँ पर काम कीजिए। ये जो फ्रीडम, ये जो फीलिंग्स है, ये मुझे दूसरी पार्टियों के अंदर नहीं मिली और मैं राष्ट्रवादी के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पा रहा था, मेरा दम घुट रहा था वहाँ पर। वो इसलिए कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में देवेंद्र फडणवीस साहब ने नारादाम कहा, उसके ऊपर मैं आवाज़ नहीं उठा सकता। राष्ट्रवादी में रहने के बाद आज मुस्लिम समाज का आरक्षण रद्द हो गया, मैं आवाज़ नहीं उठा सकता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने इस्लाम पार्टी का रास्ता चुना और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से मैं पूरी ताकत से जो आंदोलन करता था, मैं जो काम करता था, अवाम के मसले मसाइल हल करता था, आगे भी इंशाअल्लाह ताला करते रहूँगा। लोगों से क्या आह्वान करेंगे इस्लाम पार्टी में शामिल होने के लिए? आज मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस्लाम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर आज एक मालेगांव से उभर कर पूरे महाराष्ट्र में आ रही है, इसलिए मैं दूसरे भी पार्टी के लोगों को ये चाहता हूँ कि आप भी जो, आपका भी जो दम घुट रहा है, आप भी जो किसी पार्टी के अंदर रह रहे हैं लेकिन अपने कौम की आवाज़ नहीं उठा रहे, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला आप इस्लाम पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। आप हरे परचम के लिए आइए, हरे परचम के नीचे आप आ जाइए। इंशाअल्लाह ताला इस्लाम पार्टी का काम हम और आप मिलकर बहुत ताकत के साथ आज नांदेड़ जिले में करेंगे।